उस रात वर्षा जी मुझे कहने लगी, गौरव जी, अब आप यहीं रहिए, रात भर आप मेरे साथ रहिए, क्योंकि अब मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सहारे की ज़रूरत है। बस आप समझ लीजिए कि अब आपके बिना मैं नहीं रह सकती। तो दोस्तों, ये कहानी आप सुन रहे हैं मधु लव स्टोरीज चैनल पर। मेरा नाम गौरव है। हम दिल्ली में रहते हैं। मेरा एक दोस्त है दिनेश, उसकी वाइफ का नाम वर्षा है। 3 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। वर्षा भाभी काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस हैं, पढ़ी लिखी हैं, अच्छे घर की हैं, काफ़ी ज़्यादा वो प्यारी लगती हैं। शादी पर मैं जब गया था तो उन्होंने ब्यूटीफुल रेड कलर की ड्रेस डाली हुई थी। वैसे हमारे दिल्ली में 4 घर थे, 3 हमने किराए पर दिए हुए थे, एक घर में हम रहते थे। किराया अच्छा मिल जाता था। दिनेश और वर्षा भी उसी घर में रहते थे जो हमने किराए पर दिया हुआ था। किराया 20,000 रुपये महीना था, काफ़ी बड़ा घर था। वैसे भी दिल्ली में 20,000 रुपये किराया कोई ज़्यादा नहीं होता। दोस्त के कारण मैंने उससे काफ़ी कम किराए पर यह मकान दे दिया था। अच्छा घर था, 3 कमरे थे, किचन, बाथरूम और ऊपर भी सारा पोर्शन बना हुआ था। वैसे मुझे ये भी पता था कि अगर ये हमारे घर में रहेगा तो इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी और वर्षा भाभी को भी देख लिया करूँगा, क्योंकि उनको देखकर ना जाने मन में ऐसी कौन सी खुशी मिलती थी कि बस दिल उनका दीवाना हो ही जाता था। कई बार मैं उनके घर गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिनेश घर नहीं आ रहा था। मैंने उससे फ़ोन लगाया तो फ़ोन भी वो नहीं उठाता था। मुझे घर का किराया लेना था, क्योंकि शादी से पहले से ही घर का किराया काफ़ी पेंडिंग था। अब करीब जाकर 1 लाख से ऊपर घर का किराया बना हुआ था। वैसे दिनेश ने कहा था कि शादी के बाद वो सारा किराया दे देगा, लेकिन अभी तक किराया नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि दिनेश फ़ोन तो नहीं उठा रहा, उसके घर ही जाता हूँ। तो मैं शाम को उसके घर गया। डोरबेल बजाई तो सामने वर्षा भाभी नजर आई। उन्होंने ब्यूटीफुल पिंक कलर की साड़ी डाली हुई थी। हालांकि सर्दी का मौसम था, फिर भी उन्होंने साड़ी डाली हुई थी। पहले तो मैं हैरान हो गया कि सर्दी में साड़ी, लेकिन फिर मैंने सोचा उनकी पसंद है, उनकी साड़ी है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं अंदर गया। उन्होंने मुझे प्यार से सोफे पर बैठाया। मैं उन्हें देख रहा था। वो कहने लगी कि बस मैं 2 मिनट में आपके लिए चाय बनाकर लेकर आई। मैंने कहा, ठीक है भाभी, आप चाय ले आइए, वैसे भी सर्दी है, आपके साथ बैठकर चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि हाँ जी हाँ, मैं चाय लेकर आती हूँ। तो 5 मिनट में वो चाय लेकर आ गई थी। हम दोनों बैठे हुए थे, कुछ इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने उनके चेहरे पर देखा, मुस्कुराहट तो थी, लेकिन कुछ अजीब सी, जैसे इंसान दिल से दुखी होता है लेकिन चेहरे से बनावटी मुस्कुराहट होती है। तो जिस काम के लिए मैं आया था, मैंने सोचा अब वो काम तो करूं। इधर उधर की बातें करके मैंने वर्षा जी से कहा कि भाभी, एक काम था, आप बुरा नहीं मानो तो वर्षा जी कहने लगी कि हाँ हाँ बताइए, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा कि वर्षा भाभी देखिए, इस घर में आप रहते हैं, आपको पता है कि ये हमारा घर है, और दिनेश ने मुझे पिछले काफ़ी समय से किराया नहीं दिया है। तो मुझे उससे वही बात करनी थी। उसको फ़ोन लगाता हूँ तो फ़ोन स्विच ऑफ होता है। कई बार रास्ते में मिलता था, अब वो रास्ते में भी नहीं मिलता। ऑफिस में उसके मैंने फ़ोन किया तो वो भी कोई ढंग से जवाब नहीं देते। बस इसीलिए मैं घर में आया था कि पूछूंगा कि दिनेश कहाँ है, फ़ोन क्यों नहीं उठाता। तो वर्षा भाभी एकदम हैरान हो गई। वो कहने लगी कि आप ये क्या बोल रहे हो, किराया अभी नहीं दिया। मैंने कहा भाभी, 1 लाख से ज़्यादा किराया पेंडिंग है, 7 महीने का किराया है। आप हिसाब लगा लीजिए, 1,40,000 रुपये बनता है, और मैं भी आखिर कब तक रुकूंगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने। दिनेश ने कहा था कि शादी के 1 महीने बाद वो सारा किराया दे देगा, लेकिन भाभी आप समझते हो कि हमें भी घर के खर्चे चलाने हैं, हमारा भी यही काम है, कोई हम बिजनेस तो करते नहीं, इसी के सहारे जिंदगी चलती है, घर परिवार चलता है। तो वर्षा भाभी कहने लगी कि देखिए गौरव जी, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं, मुझे इतना तो ज़रूर पता है कि हमने ये आपसे घर किराए पर लिया हुआ है, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला कि कभी किराया नहीं दिया। हालांकि मैंने उनसे पूछा था कि किराया कितना है, तो उन्होंने बोला था कि मैं हर महीने पेमेंट कर देता हूँ, तुम्हें क्या लेना है किराया पूछ कर।
तुम इसके बारे में मत पूछा करो। तो गौरव जी, अब मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। मैं तो खुद हैरान हूँ कि दिनेश ने मुझसे झूठ क्यों बोला। और वैसे भी समझ होनी चाहिए कि इतना किराया है, जिसका घर है उससे भी तो पैसे चाहिए। वर्षा भाभी काफ़ी परेशान हो गई। हालांकि वो इतनी प्यारी थी कि मैं उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं देख सकता था। मैंने कहा, अरे यार वर्षा भाभी, आप चिंता क्यों करते हो? दिनेश कहाँ है, आप ये बताओ। मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा, मैंने जस्ट इतना पूछा है कि दिनेश कहाँ है। तो वर्षा भाभी कहने लगी कि देखिए गौरव जी, अब आपसे क्या छिपाना, इनसे मेरी बन नहीं रही है। ये न जाने कहाँ पर जॉब करने बाहर चले गए हैं। शायद दिल्ली से बाहर गए हैं, क्योंकि मुझसे इनकी काफ़ी लड़ाई पिछले दिनों हो चुकी है। आप तो काफ़ी समय से घर आए नहीं, और दिनेश ने आपको कुछ बताया नहीं होगा। अब मैं कुछ सच्चाई आपको बताती हूँ। आप प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इस समय डामाडोल चल रही है। दिनेश से मेरा इतना झगड़ा बढ़ चुका है कि मैंने डाइवोर्स के पेपर रेडी करवा लिए हैं। अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। आप अपने घर के किराए की बात बोल रहे हो, मेरे पास तो दूध वाला भी आ चुका है, राशन वाला भी आ चुका है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि ये सारा कुछ उधार आता है। अब सब मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। 10 दिनों से कई लोग पैसे मांगने आ चुके हैं। वैसे दिनेश से मेरी पहले भी नहीं बन रही थी। अब आपसे क्या छिपाना, ये शादी के काबिल ही नहीं थे। ना जाने फिर शादी क्यों कर ली। एक औरत का जो सपना होता है कि पति से सुख मिले, हर रात को पति प्यार करे, दिन में उसे रिस्पेक्ट की नज़रों से देखे, उसकी हर इच्छा को पूरी करे, उसे गिफ्ट्स दिलवाए, उसे घुमा कर लेकर आए। एक औरत की प्यार पाने की तमन्ना होती है। आप समझते होंगे, आप भी शादीशुदा हैं, आपको भी मैरिड लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है। तो अब बताइए, मैं क्या करूं? समझ से बाहर है। सारा कुछ देख समझ कर मैंने लास्ट में यही सोचा कि अब डाइवोर्स ले लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी ये है कि मेरे मम्मी पापा तो शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे। लड़का तो मैंने देखा था, हालांकि घर वालों ने ही दिखाया था। लेकिन ना जाने दिनेश ने अपनी बातों से मुझ पर क्या जादू किया कि मैं घर वालों को जबरदस्ती मनाने लगी। घर वाले कहने लगे कि ना जाने हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि दिनेश कुछ छिपा रहा है। लेकिन मैंने उन्हें जबरदस्ती मना लिया, क्योंकि मैं दिनेश के प्यार में पागल हो गई थी। हालांकि मैं उससे पहले नहीं जानती थी। 10-12 दिनों के प्यार में ही मैं उसकी इतनी दीवानी बनी कि उसके साथ मैं 2-3 बार होटल में गई थी, वहाँ हमने किया था। मुझे नहीं पता था कि आगे जिंदगी ये रंग भी दिखाएगी। समझ से बाहर है कि जिंदगी ने कैसी करवट बदली। एक औरत ऐसी परिस्थितियों में क्या करे, समझ से बाहर है। अब गौरव जी, आप बताइए, अब क्या करूं? बाकी रही आपके पैसे की बात, वो चिंता आप मत कीजिए। मुझे जो गोल्ड शादी में मायके से मिला था, उसमें से कुछ गोल्ड बेचकर मैंने काफ़ी लोगों के पैसे देने हैं। आपके पैसे भी जरूर दे दूंगी। आपके 1,40,000 आपको जरूर मिलेंगे। टेंशन मत लीजिए। दिनेश गए हैं, मैं तो यहीं हूँ, और मुझे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। मैं सारा कर चुकाऊंगी। लेकिन अब यही पक्का सोचा है कि अब डाइवोर्स ले रही हूँ। वैसे भी दिनेश आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा झगड़ा इतना हो गया था कि मैंने उससे काफ़ी कुछ भला बुरा कहा। उसने मुझे काफ़ी कुछ गलत बोला। एक औरत वो सहन नहीं कर सकती जो उसने मुझे बोल दिया था। अब आपको भी मैं नहीं बता सकती कि मुझ पर उसने कैसी कैसी तोहमत लगाई, कैसे इल्ज़ाम लगाए। चाहे गुस्से में ही सही, उसे वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं फिर भी गुस्से में ऐसा कुछ नहीं बोली कि जिससे उसके दिल को दुख हो, लेकिन उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कहते कहते वर्षा भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने देखा, अरे ये तो इमोशनल हो चुकी हैं, उस भावनाओं में बह गई हैं। अब इन्हें चुप कराना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी मैं उनको पसंद करता था। मैंने उन्हें चुप कराते हुए गले से लगा लिया था, प्यार से उन्हें बाहों में जकड़ लिया था। वो भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। उसके बाद 2 मिनट में हम अलग हुए थे। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। सामने जग था, जग में से पानी लाकर मैंने उन्हें दिया। उनके आंसुओं को मैंने अपने हाथों से पोंछा। उन्हें काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हुई। वो कहने लगी कि सॉरी गौरव जी, भावनाओं में बह गई थी। आपको नहीं पता कि मेरे ऊपर पिछले दिनों क्या गुजरी है। फिर मैंने देखा कि वर्षा भाभी तो सच में काफ़ी परेशान हैं।
क्योंकि उन्होंने जो बातें बताई थी उसमें से एक भी बात का मुझे अंदाजा नहीं था। अगर मुझे ये पता होता तो शायद मैं घर पे आता ही नहीं, क्योंकि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था कि वर्षा भाभी को परेशान करूं। मैं तो सिर्फ दिनेश का पता पूछने आया था कि कहाँ है, मिलता क्यों नहीं है, फ़ोन क्यों नहीं उठाता है। लेकिन यहाँ पर आकर देखा कुछ अलग ही नज़र आया। फिर मैंने कहा कि वर्षा भाभी कोई बात नहीं, आप अपना गोल्ड मत बेचिए। मुझे सच में आपसे दिल का प्यार है, मन का प्यार है। आज अपने दिल की बात आपको बता रहा हूँ। जिस दिन आपकी शादी थी, आपने प्यारी सी ड्रेस डाली हुई थी, काफ़ी खुश थी आप। आपका चेहरा बड़ा प्यारा लग रहा था क्योंकि आपने फुल्ली मेकअप किया हुआ था। दुल्हन के गेटअप में आप इतनी प्यारी लग रही थी कि उसी समय मेरे मन में आया था कि इन्हें अपना बनाना है। बस मन की बात है, इन्हें अपना प्यारा साथी बनाना है, दोस्त बनाना है। इनके साथ थोड़ा सा प्यार तो होना चाहिए। तो भाभी, उस समय से लेकर मेरे मन में ये भावना थी कि इनसे दोस्ती करनी है। लेकिन न जाने क्यों दिल डरता था आपसे बात करने में। वर्षा भाभी प्यार भरी नज़रों से मेरी ओर देख रही थी कि इंसान ऐसे कैसे बोल रहा है। फिर वो कहने लगी कि आप क्या बोल रहे हो। मैंने कहा, देखिए वर्षा भाभी, आपने अपने दिल की बात बताई, जो आपके साथ हुआ, आपने सब कुछ बता दिया। अब मेरे दिल की बात सुनिए। पहली बात तो ये है कि आप चिंता मत कीजिए। जो मेरा किराया है घर का 1,40,000, उसे फिलहाल आप भूल जाइए। उसमें से मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये मैंने घर दिनेश को दिया था, आपको नहीं दिया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, आप गोल्ड किसी के लिए भी मत बेचिए, क्योंकि सोना, गोल्ड ऐसी चीज होती है, एक बार बिक गया दोबारा नहीं आएगा। वैसे भी भाभी देखिए, आपके मम्मी पापा ने बड़े प्यार से आपको ये सब कुछ दिया होगा, तो आप इस निशानी को क्यों बेचोगे। एक बार ये चीज़ें बिक जाती हैं, दोबारा आप नहीं बना सकोगे। हमें एक्सपीरियंस है, हमने ज़िंदगी देखी है। घर परिवार में रहता हूँ, मेरी वाइफ को भी गोल्ड मिला था। उसमें से जो कुछ उसके पास है, शुरू से जो था वही रखा हुआ है। वो बढ़ा भी नहीं, लेकिन कम भी हमने नहीं होने दिया। गहने हमेशा नहीं बनाए जा सकते, लेकिन जो हैं उन्हें सेफ रखना चाहिए। तो उसे बेचने की आप बात भूल ही जाइए। बाकी रही बात ये कि काफ़ी लोग आपसे पैसे मांगने आ रहे हैं। तो भाभी देखिए, वैसे भी आप औरत हो, कुछ लोग कुछ और सोच से आते होंगे। उन्हें पता होगा कि वर्षा भाभी मजबूर हैं, तो आप समझते हो कि लोगों के मन में कुछ भी हो सकता है। तो वर्षा जी कहने लगी कि हाँ, मैं समझती हूँ और सच में लोगों की सोच ऐसी ही है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया बड़ी मजबूर कर देती है। लेकिन मजबूरी में भी मैंने यही फैसला किया कि मैं अपना गोल्ड बेच दूंगी, लेकिन किसी से प्यार का रिश्ता नहीं बनाऊंगी, किसी की बात नहीं मानूंगी। फिर मैंने कहा कि आपको कितनी पेमेंट करनी है, आप बताइए। तो वर्षा भाभी कहने लगी कि 1 मिनट रुकेंगे, मुझे बाथरूम आ रहा है। मैंने कहा, हाँ भाभी आप जाइए, मैं आपकी वेट करता हूँ। तो वर्षा भाभी वॉशरूम चली गई थी। इतने में मैं सोचने लगा कि अरे यार, दिनेश कितना घटिया लड़का है। शादी करके वर्षा भाभी को धोखा दे दिया। अगर ऐसा ही करना था तो शादी की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन क्या किया जा सकता है, जो कोई जैसा है वैसा ही रहता है। मैं ऐसे सोच ही रहा था कि उसी समय वर्षा भाभी वॉशरूम से वापस आ चुकी थी। फिर वो कहने लगी कि आप रहने दीजिए, जो मुझे पेमेंट करनी है वो तो मुझे करनी ही है, बाकी जो दूसरों की पेमेंट करनी है वो भी ज़रूर करूँगी। फिर मैंने उनके हाथ को पकड़ लिया, उन्हें कहा कि देखिए वर्षा भाभी, कि अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मेरी बात मान लीजिए, मैंने तो पैसे लेने नहीं हैं। बाकी जो दूसरों की पेमेंट है वो आप मुझे अमाउंट तो बताइए। तो वो कहने लगी कि वो भी 80,000 से ऊपर है। कुछ शादी के समय के पैसे हैं, कुछ बाद के पैसे हैं, टोटल 80,000 के आसपास होंगे। तो मैंने कहा, भाभी चिंता मत कीजिए, सारी पेमेंट मैं आपको करूँगा, बस आप परेशान मत होइए। वो मेरी ओर प्यार से देखकर मुस्कुराने लगी। वो कहने लगी कि गौरव जी आप क्यों करोगे। मैंने कहा, क्यों, प्यार में नहीं कर सकते। वो कहने लगी कि आपको सच में मुझसे प्यार है। तो मैंने कहा, अरे भाभी, मैं तो शुरू से ही आपसे प्यार करता हूँ, आपका दीवाना हूँ। लेकिन मेरे प्यार में वासना नहीं है, मेरे प्यार में मन का प्यार है, भावना है। आप समझते हो कि जब कोई अच्छा लगता है, जब कोई प्यारा लगता है, तो उसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। बाकी रही इस घर की बात, तो इस घर में आप रहिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रहिए।
आपसे किराया भी आगे का नहीं लूँगा। बस हम दोनों दोस्त बनकर रहें, यही चाहूँगा। तो वर्षा भाभी कहने लगी कि देख लीजिए, बाद में कहीं आप कहें कि मुझे किराया चाहिए, उस समय मेरे मन पर क्या गुजरेगी, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मैंने अपने पति पर विश्वास किया, धोखा खाया। अब आप पर विश्वास करके धोखा मिले तो मुझसे सहन नहीं होगा। मैं फिर बोल रही हूँ कि आप पेमेंट ले लीजिए, मैं गोल्ड बेच देती हूँ। वैसे भी मुझे आगे इसका करना क्या है? जब पति ही साथ नहीं दे सके, तो मैं इस गोल्ड का क्या करूँगी? देखते हैं ज़िंदगी आगे क्या रंग दिखाती है। जब मन में खुशी ही नहीं है, जीने की तमन्ना ही बाकी नहीं रही, तो सब कुछ बेचकर एक बार तो कर्जे से मुक्त होना ही है। तो मैंने कहा, देखिए वर्षा भाभी, आपने शादी से पहले क्या सपने लिए थे, मुझे बताएंगी? वो मुस्कुराकर कहने लगी कि क्या पूछोगे आप, क्या क्या बताऊंगी, लेकिन फिर भी आप प्यार करते हो, ज़रूर बताती हूँ। मैंने यही सोचा था कि दिनेश मुझे घुमाने लेकर जाएंगे, हनीमून पर हम शिमला जाएंगे, ऊटी जाएंगे, वैसे धार्मिक स्थानों पर भी जाएंगे, गोवा भी जाने का मेरा प्लान था। अरे देखिए, दिनेश से हर बात हुई थी, सारी प्लानिंग हमने शादी से पहले ही कर ली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ ये होगा। शादी से पहले मैं मिनी स्कर्ट डालती थी, जीन्स टॉप डालती थी, हर तरह की सेक्सी ड्रेस डालती थी, लेकिन शादी के बाद दिनेश ने सब पर पाबंदी लगा दी। आपको नहीं पता कि मेरी किन किन बातों से उसको बुरा लगने लगा। मैं तो तंग आकर, परेशान आकर ये डिसीजन लेकर बैठी हूँ कि डाइवोर्स लेना है। मैंने काफ़ी सहा है, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। गौरव जी, आपको पता है कि आजकल की लड़कियाँ क्या-क्या पहनती हैं। मन में सपने होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है जब कोई हमारी ओर देखे, और वैसे भी अपने मन की खुशी के लिए कपड़े पहने जाते हैं। और आजकल के हिसाब से अगर मैं ड्रेस पहनती हूँ तो इसमें बुराई नहीं है, मन साफ होना चाहिए। बाकी मैं किसी से पहले भी नहीं डरती थी, अब भी नहीं डरती हूँ, लेकिन क्या करें, दिनेश में गुस्सा ही इतना है कि मुझे उसकी बात माननी पड़ी। इस कारण मैं साड़ी ही डालती हूँ। ड्रेसेस मेरे पास सारी हैं, एक से एक बढ़कर मस्त से मस्त ड्रेस है, पहनी भी हैं, लेकिन उसके सामने नहीं पहनी, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे इंसान से कोई उम्मीद रखना बेकार है। तभी लास्ट में यही फाइनल किया कि अब तो डाइवोर्स लेना है। गौरव जी, पेपर रेडी हैं, बस कुछ महीनों में सारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी, और ये बात दिनेश को भी पता है कि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। हालांकि छोड़कर वो ही मुझे गया है। फ़ोन पर 2-3 बार बात हुई थी, लेकिन अब स्विच ऑफ जाता है क्योंकि दिनेश ने नया नंबर ले लिया होगा। ये कहकर वर्षा भाभी कुछ उदास सी हो गई। फिर मैंने कहा, अरे यार वर्षा, देखो, एक इंसान छोड़कर चला गया तो जिंदगी की खुशियां खत्म नहीं होती। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, एक नई की जिंदगी की शुरुआत की जा सकती है। दोस्त समझिए, प्यार समझिए, कुछ भी समझिए, खुश रहिए। मैं आपको मिलने आता रहूँगा, कोई भी ज़रूरत हो आप मुझे बताइए। बाकी आपके जो सपने हैं मैं पूरे करूँगा। हम जाएंगे, शिमला भी जाएंगे, ऊटी भी जाएंगे, धार्मिक स्थानों पर भी जाएंगे, और आपको गोवा भी लेकर जाऊँगा, क्योंकि आप हसीन हो, प्यार है दिल का। और सच में आप हर ड्रेस में खूबसूरत लगोगी, मुझे पता है। आप इतनी रंगीन हो, क्या कहूँ, दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो बताई नहीं जा सकती। मैं ये बोल रहा था और वर्षा भाभी काफ़ी मुस्कुरा रही थी, उन्हें अच्छा लग रहा था। वो कहने लगी कि सच में आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, आपकी फीलिंग्स इतनी अच्छी हैं कि मुझे ऐसी फीलिंग्स होने लगी हैं कि अब मैं आपकी बन ही जाऊं। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। फिर मैंने कहा कि अब मैं घर चलूं, तो वो कहने लगी कि अब घर नहीं जाने दूंगी, रात आप मेरे साथ ही रहिए। अब आपको पता है कि जब प्यार हो ही चुका है तो एक हो ही जाना चाहिए। फिर वो कहने लगी कि मैं खाना बनाकर लेकर आती हूँ। मैंने कहा, अरे नहीं यार वर्षा, खाना रहने दीजिए, मैं बाहर से मंगवा लेता हूँ। फिर मैंने अपने घर में फ़ोन किया कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे कहीं जाना था। वैसे भी मेरी वाइफ की मायके से काफ़ी लोग आए हुए थे, यानी कि गेस्ट्स आए थे, वो उनमें बिजी थी। वो कहने लगी कि हाँ ठीक है गौरव, अपना ध्यान रखना। मैंने कहा, हाँ यार, अपना ध्यान रखूँगा, लेकिन सुबह आ जाऊँगा। तो वो कहने लगी कि हाँ ओके ठीक है। इतनी बात हुई, फिर मैंने होटल से खाना मंगवा लिया था। वर्षा मेरे साथ बैठी थी, मैं उसके साथ बैठा था। मुझे ज़िंदगी का ये हसीन सपना सा लग रहा था। फिर मैंने वर्षा से बोला, भाभी आप एक बात मानेंगी? वो कहने लगी कि हाँ कहिए।
मैंने कहा, आप गाउन डाल सकते हो मेरे लिए प्लीज़, एक प्यारा सा गाउन। साड़ी में आपको देखा है लेकिन गाउन में देखने का इरादा है। तो वो कहने लगी कि पहले खाना खा लेते हैं, फिर गाउन डालकर दिखा दूंगी। जब आप सारी रात साथ में ही हो, फिर क्या परेशानी है? मैं आपकी बन ही चुकी हूँ, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है। एक ऐसा इंसान जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरे लिए इतना कर रहा है और आगे के लिए भी आपने इतनी बातें बता दी, तो आपसे प्यार तो हो ही गया। पहली बार मुझे ऐसा इंसान मिला है जो मेरे सपनों को पूरा करना चाहता है। हम दोनों का रिश्ता जो भी है, लेकिन मैं आपको कभी ना नहीं बोलूँगी, कभी भी ना नहीं बोल सकती। आप भी मुझे पता है कि काफ़ी प्यार करते हो मुझसे, तभी आपने इतनी बातें कही हैं। इसके बाद हम दोनों खाना खाने लगे। फिर मैंने वर्षा भाभी से कहा कि आप ड्रेस चेंज कर लीजिए, गाउन डालकर दिखा दीजिए। वो कहने लगी कि हाँ, आप आइए बेडरूम में। फिर उन्होंने गाउन डाल लिया था। उसके बाद हम एक दूसरे के साथ प्यार की भावनाओं में बह गए, प्यार करने लगे। मुझे पता था कि ज़िंदगी में खुशी ज़रूरी है। मैंने उन्हें प्यार किया, उन्हें वो खुशी मिली कि जिसकी उनको तलाश थी, और मुझे भी एक ऐसे साथी की तलाश थी जो मुझे प्यार दे सके। हम दोनों का रिश्ता प्यार भरा रिश्ता था, पवित्र रिश्ता था। कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जिसका बेस धोखा हो। यहाँ तो प्यार ही बेस था। जिस रिश्ते का आधार ही प्यार होता है, वो रिश्ता आगे जा सकता है। तो बस ऐसे वर्षा भाभी से मेरा प्यार का रिश्ता बन गया था। आज भी उनसे मेरा प्यार है। हफ्ते में 2 दिन उनके साथ ही रहता हूँ। जीवन की हर खुशी मैंने उन्हें दी हुई है। हालाँकि वो साफ कहती हैं कि बस ये ज़िंदगी आपके नाम है। बस अगले हफ्ते हम गोवा जाने वाले हैं, क्योंकि वर्षा भाभी का सबसे बड़ा सपना गोवा जाकर मस्ती करने का था। वैसे तो मस्ती हम यहाँ भी करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी चंचल हैं, काफ़ी नटखट हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूटी हैं। तो मैं तो पूरा अच्छे से मस्ती करता हूँ और वो भी साथ देती हैं। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज नई नई कहानियों को सुनने के मजे लीजिए। ये कहानियाँ आम लोगों की कहानियाँ हैं, ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा कि आजकल यही सब हो रहा है। वही चीज़ें कहानियों में आती हैं जो आजकल हो रहा है। तो कहानी को आपने सुना, थैंक्स।